जी, बद्री विशाल भगवान की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो, जगन्नाथ धाम की जय हो, जगन्नाथ भगवान की जय हो, रामेश्वर भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। अभी जैसे आप लोग सभी दर्शन कर रहे हैं तो भैया जी आपने कहा कि कहाँ से प्राप्त हुए और कैसा इनका स्वरूप भी है, अलग से देखने को मिलता है। और ये साक्षी गोपाल हैं, और द्वारकापुरी में ईश, वहीं पे मंदिर के साथ में गोमती में जब सीढ़ियाँ उतर करके हम लोग नीचे जाते हैं तो मंदिर के साथ में ही आपका वहाँ पे साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। और वहाँ पर मैंने दर्शन किया ये यज्ञ होने के बाद 3-4 दिन के बाद। तो मैं वहाँ गया, मेरे साथ एक और सज्जन थे, वहीं के थे, द्वारकापुरी के। तो मैं ऐसे सीढ़ी जब उतर रहा था तो थोड़ा तेजी में चल करके नीचे जा रहा था तो मंदिर देखा एक कोने पे। तो वहाँ अंदर देखा मैंने मंदिर में पंडित जी भगवान को बड़े लाड़ के साथ, प्यार के साथ स्नान करा के और इनका श्रृंगार करके वस्त्र पहना रहे। अच्छा। तो इनको वस्त्र पहना रहे तो उनकी अवस्था 85 के करीब है। तो वो ऐसे जब उनको देखा तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ, मेरे को बड़ा अच्छा लगा उनको देख के। और ठाकुर जी को देख के तो लगा, लेकिन उनसे ज़्यादा मेरे को प्रभाव मेरे पे आया। मैंने देखा कि पंडित जी इतना प्यार कर रहे हैं ठाकुर जी को। तो मैं खड़ा हो गया, देखा तो वस्त्र पहना दिए थे। तो मैंने इधर नीचे तक देखा कि वस्त्र आ गए थे। तो मैं भगवान के पास वहाँ खड़े उनको देख रहा हूँ। तो देखते देखते मैंने देखा कि भगवान के चरण नहीं दिखाई दे रहे, तो वस्त्र थे। तो मैं ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ठाकुर जी मेरे को अपने चरण के दर्शन दीजिए। तो ऐसे थोड़ा समय बीत गया, आधा घंटा हो गया बात करते करते ठाकुर जी से। तो वो सज्जन जो मेरे साथ थे वो बाद में आए अंदर। तो उन्होंने अंदर आते ही कहा कि अरे आप यहाँ हैं, तो मैं आपको बाहर ढूंढ रहा हूँ। तो फिर मैंने उनको इशारे में बोला कि पंडित जी श्रृंगार कर रहे हैं बड़े ध्यान से, तो आप हल्ला नहीं करो, उनको देखो। तो वो उनके पंडित जी जो हैं वो सज्जन के ससुर जी लगते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये मेरे ससुर जी लगते हैं। तो फिर मैंने ऐसे ही हाथ जोड़े तो उन्होंने कहा कि ये वो बापू हैं, गुजराती में बापू बोलते हैं महात्माओं। तो ये वो बापू हैं जिन्होंने अभी यज्ञ किया। तो उन्होंने जब ऐसी बात हुई तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा बापू ठाकुर जी के दर्शन करो, ये चरण के दर्शन करो। मैं उनको बोल रहा हूँ कि मुझे चरण के दर्शन हो, ठाकुर जी को। पंडित जी को तो मैंने नहीं बोला। तो मैं उस वक्त बड़ा भावुक हो गया कि मैंने ठाकुर जी से बोला कि मेरे को अपने चरण के दर्शन कराओ। तो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन इन्होंने सुना। तो वो सुनने के बाद फिर मैं पंडित जी से बोला, भावुक हो गया, आंखों से पानी आ रहा था। तो मैंने ही उनको बोला भगवान इनका नाम क्या है, ये किस रूप में है, कैसे। तो उन्होंने सब बताया कि ये जिस मुद्रा में खड़े हैं ये विट्ठल भगवान है, लेकिन इनका नाम साक्षी गोपाल है। अच्छा। ऐसा। तो यहाँ पे साक्षी गोपाल के नाम से हमारे सबके ये भगवान हैं। हम लोग सारे जितने भी यहाँ लोग रहते हैं द्वारका में, इनको साक्षी गोपाल के नाम से इनको पुकारते हैं, इनका दर्शन करते हैं, आते हैं, हाजिरी लगाते हैं। तो ऐसे बात में मैं देख रहा हूँ कि ऐसा भाव मेरा बन गया कि मैं उनके ख्याल में बात में ऐसा खोया कि मैं देख रहा हूँ 10 सेकंड का कोई ऐसा समय बीता बीच में, और इतनी ऐसे कोई एक ऐसा दृश्य देखा कि मैं इनको अपनी गोदी में लेके तीर्थ यात्रा करवा रहा हूँ। कभी जगन्नाथपुरी देखा, रामेश्वरम देखा, कभी कहीं 5-6 जगह पे ऐसे स्पीड में वो एकदम वो पूरी रील जैसी घूम गई। तो मैंने पंडित जी से बोला, मैंने कहा ये तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, इनको यात्रा करवाऊंगा मैं। तो मेरे साथ था सज्जन, उसने कहा ऐसा तो होता नहीं है। पंडित जी ने भी कहा नहीं ऐसा नहीं होता है। तो फिर सब आपस में फिर दोबारा बातचीत हुई। तो फिर और लोगों से भी मैंने बोला कि मैंने देखा
कि मैं इनको अपनी गोदी में लेके तीर्थ यात्रा करवा रहा हूँ। तो किसी ने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। होता ही है, एकदम कोई बोलेगा कि मेरे को आपके मंदिर में भगवान है जी, इनको मैं तीर्थ यात्रा कराने ले जाऊँ, कोई क्यों मानेगा? तो ऐसा नहीं। तो ऐसे करने के बाद क्या हुआ, ठीक कुछ समय के बाद बद्रीनाथ में हम थे, तो मेरे को फ़ोन आता है कि आप आ जाओ, गंगा दशहरा के दिन नया स्वरूप भगवान का बनाया है इनका, वो स्थापना होगा और ये तीर्थ यात्रा जाएंगे। अच्छा। तो मुझे खुशी तो हुई, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। तो मैं वहाँ पहुँच गया गुजरात, द्वारकाधीश के दर्शन किए, वहाँ पहुँचे, इनका दर्शन किया। तो मैंने पूरा सुना कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे सभी लोगों ने मिल करके विचार किया है कि इनके साथ कोई घटना हुई। ठाकुर जी की घटना ये हुई, इनका ये जो स्थान, ये जो जगह दिख रही है, पंडित जी के बेटे श्रृंगार कर रहे थे, तो कपड़ा फंसा या क्या हुआ, तो ये चीज़ टूट गई। ये टूट गया, ये जो दिख रहा है। तो उन्होंने आपस में विचार किया कि नई मूर्ति की अब ये पहले से ही बोल चुके थे यात्रा करने जाना है। ये जो आर्च बना हुआ है, स्वरूप का कोई उसमें रूप नहीं, ये आर्च का इन्होंने ऐसा बहाना बनाया कि यात्रा का मौका कि सबने एक स्वर से आपस में विचार किया कि अब जो है नया स्वरूप पधारेंगे और इनको, बाबा जी को यात्रा के लिए इनको बोलो कि बाबा जी की मनोकामना पूर्ण हुई और भगवान आपके साथ जाना चाहते हैं। तो वहाँ पे फिर बातचीत हुई। मैंने कहा आप स्थापना जब करेंगे तो इनको गोमती जी में आप ले जा करके खड़े हों और गोमती जी में आप वहाँ इनको पधराइए और मैं गोमती जी से लूँगा। तो गोमती माता मुझे दी। तो अब वहाँ सबने जितने भी पंडित अपने वहाँ समाज के थे, जिनका स्थान वहाँ पर प्रधानता थी, पंडित जी और सारे परिवार, सभी लोग मिल करके गोमती जी में गाते बजाते गए और बड़े भावुक थे, सभी रो रहे थे। बड़ा वो होता ही है प्रभाव के, आता है परमात्मा का, भगवान का, कि इतने वर्षों से उनकी सेवा की। तो फिर उसके बाद गोमती में जैसे गए, तो मैंने अपना काला वाला जो कपड़ा रहता है वो मैंने ऐसे गंगा जी में बिछाया कि गोमती गंगा में नीचे उसमें पानी में गीला किया, जल में। पंडित जी ने, मैंने कहा कि आप इस कपड़े में, इसमें आप इनको लेटा दो। लेटाने से पहले क्या देख रहे हैं हम, एक पुष्प आता है उस कपड़े पे, जो मैंने ऐसे कपड़ा पकड़ा है, और उस पे पुष्प आकर के इस कपड़े में पहले अंदर आ गया और इतनी तुलसी कपड़े में अपने आप आ गई। तो मैंने पंडित जी को बोला ये क्या है, बोले तुलसी और पुष्प। बड़े जोर जोर से फिर हम लोग और ज़्यादा भावुक हो गए, जोर जोर से ठाकुर जी के नाम की जय घोष कर रहे थे कि बद्री विशाल भगवान की जय, साक्षी गोपाल भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसे यज्ञ नारायण भगवान की जय ऐसा बोल रहे हैं। तो पंडित जी और भावुक हुए। बहुत बहुत प्यारे हैं वो लोग, बहुत सज्जन हैं। उन्होंने, मतलब मैं इतना पूरा भावुक था और मेरे को वो दृश्य दिखाई दे रहे थे जब एक समय ऐसा था जब मीरा जी ने इनके दर्शन किए होंगे द्वारका में आके, मीरा जी, और सूरदास जी आए होंगे, उन्होंने दर्शन किया होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी आए होंगे, बड़े बड़े ऐसे महापुरुष जो भगवान के साथ ऐसी अनन्य भक्ति का जो परमात्मा भगवान ने उनको स्पर्श दिया होगा, वो महापुरुष सारे इनका दर्शन किए। आज मैं अपने उस भाग्य की सराहना, मेरे को बहुत अजीब लग रहा था। मैंने कहा मेरा बड़ा सौभाग्य, सौभाग्य भी क्या कहें, शब्द ऐसा इतना वो है भाग्यशाली कि सौभाग्य भी क्या बोले, उससे भी ऊपर कुछ होगा तो वो साक्षात नारायण जो है, तो इनका नाम साक्षी गोपाल है। तो मैंने वो चीज़ जब मुंह से बोला था कि मुझे चरण के दर्शन कराएं, तो वो जो, तब से मैंने इनको ना साक्षात गोपाल जी बोलता हूँ। साक्षी गोपाल जी तो है, पर मैं इनको नाम दिया हूँ साक्षात गोपाल। तो साक्षात गोपाल जी, तो मैंने बहुत बातें इनकी
लोगों को बताई। और मैं इस बात को स्पष्ट करके बहुत बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, भगवान नारायण प्रभु तो सुनते सबकी हैं, सबकी सुनते हैं। लेकिन इनका मैंने देखा कि इनको बोलो तुरंत काम तुरंत हो रहा है। ये बड़ा अजीब हो रहा है। ये मैं डर भी रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत ज़्यादा हाहाकार मच जाए, वो मेरे लिए भी आफत आए और इनके लिए भी। तो इनको यात्रा तो कराने के लिए फिर उसके बाद सभी विद्वान पंडित थे, सभी लोग, उन्होंने फिर जब समर्पित हो गए तो मैं ठाकुर जी को लेकर के सभी से बात भी की, संतों से भी चर्चा की। मेरे कुछ संत महापुरुष ऐसे हैं जो पूजनीय, मैंने उनसे बोला कि भगवान जी ठाकुर जी द्वारकापुरी से कहाँ गए थे जब लीला विराम हुई। तो सभी ने कहा कि लीला विराम के बाद जो आगे की लीला शुरू होती है वो जगन्नाथपुरी शुरू होता है। कि जब परमात्मा श्री कृष्ण वासुदेव भगवान जो हैं अपने लीला विराम किए तो समुंदर के किनारे किनारे से, जैसे सोमनाथ जी की कथा है, प्रभास पाटन, वहाँ जब सूर्य ग्रहण में सभी राजाधिराज, सभी भगवान ठाकुर जी, उनका परिवार, सभी लोग, और अर्जुन जी भी साथ में थे, पांडवों के वो भी थे, उद्धव जी थे। तो ऐसे में वहाँ कुछ लीलाएं ऐसी हुई कि विराम हुआ। सभी यदुवंश अपने अपने, ये कह लो कि अपनी लीला विराम किए। तो सभी लोग जब सबके अपने विराम हो गया तो ठाकुर जी, सुभद्रा माता, बलराम जी, ये तीनों ने भी अपना समुंदर के स्थान से प्रस्थान किया और जगन्नाथपुरी की। तो वो लीलाएं, कथाएं बहुत विचित्र हैं। और फिर जगन्नाथपुरी का मेरे को जब पता चला तो मैंने कहा चलो ठाकुर जी, आप यहाँ से जगन्नाथपुरी गए थे, चलो। फिर जगन्नाथपुरी पहुँचे। वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ की भी लीला विचित्र थी। रात को 12-1 बज रहे थे और मुझे लगा मंदिर कपाट बंद हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। और वहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़, और भगवान विट्ठल भगवान का रुक्मिणी का विवाह होता है जो, वो उस दिन था। अच्छा। तो वहाँ जब आप पहुँचे तो बड़े विद्वान पंडित हैं, वहाँ के लोग, भक्त हैं मंदिर के अंदर। इनको वहाँ उन्होंने बैठाया रुक्मिणी मंडप जो वहाँ है मंदिर में, और कहा कि अरे आप विट्ठल भगवान आगे, रुक्मिणी का विवाह है, आप आगे। तो मेरे को नहीं मालूम था कि रुक्मिणी विवाह। तो देखो आपने कैसे समय पे पहुँचे। ये वहाँ रात को पूरे मेले लगे हुए थे। तो वो भी एक दृश्य मैंने देखा कि इनको बहुत पसंद है भक्त। ये मैंने नोट किया है, मैंने देखा इनको भक्त बहुत पसंद हैं। ये भक्तों के बीच में रहना पसंद करते हैं और यात्रा इनको बहुत प्रिय है। तो फिर उसके बाद वहाँ से मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की। ऐसे मेरा इनके साथ बहुत संबंध हो गया है, मेरी समझ नहीं आती कि मुझे क्या हो गया। मेरा ना ऐसा जैसे दोस्त, मित्र, भाई, बंधु, सत्तमेव माता च पिता तुमेव, वो मंत्र जो है, वो वहाँ मंत्र मेरे साथ इनका हो गया है। मुझे ऐसे लगता है कि माता भी यही, पिता भी यही, सखा भी यही, बंधु भी यही, सब कुछ ये हो गए हैं तो है, परमात्मा तो है ही। लेकिन मुझे ऐसे, मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं अभी आपसे एक चर्चा कर रहा था, बड़ा अटपटा सा शब्द है कि बुढ़ापे पे अगर किसी के यहाँ कोई बालक पैदा हो जाए, संतान पैदा हो, तो वो उस व्यक्ति की जो दशा होती है, खुशी भी अजीब, मतलब उस खुशी का ना वो वर्णन नहीं कर पाता है। उसको समझ नहीं आती है कि मैं इसका पिता हूँ कि मैं इसका दादा हूँ, क्योंकि उम्र तो दादा वाली है। और दोनों सुख भोगता है वो, पुत्र भी उनको मिला हुआ है और पोता भी वो ऐसा। तो वो ऐसी हालत मेरी, मैं इनको उठा उठा के घूम रहा हूँ, और कभी कुछ भोग लग रहा है, कभी कहीं समुद्र में स्नान करा रहे हैं, खेल रहे हैं जैसे इनके साथ। और एक और चीज हो रही है, मैं इनको अकेला नहीं छोड़ रहा हूँ। ये मेरे साथ बड़ा अजीब हो गया है। मैं
समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है मेरे को, अकेला नहीं छोड़ रहा हूँ मैं ना, मेरे को डर जैसा लगता है कि अकेला नहीं छोड़ना है इनको। कोई चीज़ भोजन कोई आता है, खाने की वस्तुएं, मिठाइयाँ, कुछ भी, तो पहले इनको खिला रहे हैं, उसके बगैर भोग लगाए बगैर नहीं, किसी को भी नहीं, इनको। और रात को सोए हुए जैसे सो रहे हैं, और मैं उठ के देख रहा हूँ, मेरे को पता नहीं क्या, मेरे को लग रहा है कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा, कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं हो गया, मतलब ऐसी हालत हो गई मेरी। और भावुकता बहुत ज़्यादा हो गई है, और वो कमज़ोर भी करती है। मैं उसमें मतलब अपने आप को मजबूत नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, मतलब भावुकता ज़्यादा हो रही है, और उसमें भावुकता में आंखों में पानी आता है, और उसकी वजह से कमजोरी, मैंने ऐसे लग रहा है कि क्या हो रहा है ये, सिर पे लेके। फिर मैं अभी इनको जब जगन्नाथपुरी गया, फिर इनसे पूछा, मैंने कहा ऐसे ही, मैं कहा ठाकुर जी, गोपाल जी कहाँ जाओगे आप कहाँ लेके चलोगे? ये पहले कह रहे थे कि तुम मेरे को तीर्थ यात्रा करवाओ, ऐसे मैंने देखा, मैंने गोदी में लिया हुआ है और मैं इनको तीर्थ यात्रा करवा रहा हूँ, वो दृश्य मैंने देखा था मंदिर में। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि आप कहाँ लेके जाओगे मुझे, मतलब चलो, मैं कहाँ ले जा सकता हूँ, लेकिन सारा तो सृष्टि का चक्कर इनके हाथ में है, मैं कहाँ ले जा सकता हूँ। लेकिन ऐसे ही एक दुनियावी दस्तूर को निभाने के लिए एक शब्द का प्रयोग करता है कोई, कि मैं ठाकुर जी को लेके वहां जा रहा हूँ, एक बोल सकते हो, लेकिन सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि यही सृष्टि चला रहे, इन्हीं की सृष्टि है, और यही पूरा जो है यात्रा कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो इन ऐसे मेरे को भाव आया, मैंने कहा श्री रंगम जो है, रंगनाथ भगवान का तिरुचन्नापल्ली में तमिलनाडु में एक स्थान है, तो वहाँ, तो मैंने कहा चलो, फिर हम दूसरे दिन वहाँ चले गए। वहाँ से फिर रामेश्वरम भगवान के दर्शन के लिए चले गए, फिर वहाँ से मदुराई माता के मीनाक्षी मंदिर हैं, वहाँ दर्शन हुए। वहाँ से हरिद्वार में आए, हरिद्वार में इन्होंने गंगा जी में बहुत गोते लगाए, गंगा जी में हर की पैड़ी। वहाँ से चले बद्रीनाथ जी, भगवान बद्रीनाथ जी के धाम में पहुँचने से पहले विष्णु प्रयाग है, हाँ जी। तो मेरे को लगा अभी यहाँ रुकना चाहिए, मैं वहाँ रुका, उतरा, इनको अपने सिर पे टोकरी रखी हुई है, उस टोकरी पे लिया और नीचे संगम में गया। तो वहाँ अभी आजकल क्या है कि बरसात की वजह से दोनों जो गंगाएं हैं, धौली गंगा और अलकनंदा, इनका संगम है, जिसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज था भाव, तो मैंने इनको लिया हुआ, मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा ठाकुर जी बड़ा भाव है इसमें, तो स्नान कर ही नहीं सकते हैं इसमें। तो ऐसे ही हम दोनों खड़े हो गए किनारे पे, और इतनी स्पीड से, इतनी तेजी से जल आया, ऐसा जैसा समुद्र में किनारे पे जोर से एक लहर आती है तो पूरा भीग जाते हैं लोग, ऐसे स्नान कराया गंगा जी ने, संगम, अलकनंदा जी ने और धौली गंगा, हम दोनों को। तो मैंने कहा ये, तो बोले ये ऐसे जैसे कोई कहता ना, मैंने कहा था ना अपने आप करवाएगी, ऐसा तो करवा दिया। ऐसा कुछ मेरे को जैसे भाव, ये बोल रहे हैं, मैंने कहा था ना कि अपने आप करवाएगी, ऐसा भाव आ रहा है। वहां ऐसे पकड़ करके खड़ा था मैं। खैर फिर वहां से फिर हम बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ भगवान में दर्शन इन्होंने उनके किए, उन्होंने इनके किए, और महाभिषेक हुआ सुबह का, जो सुबह 4 बजे होता है, ये बैठे रहे गोदी में, दर्शन करते रहे। फिर उसके बाद माना गांव है, जो भारत का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हमारे भारत के हैं, वो हम लोग पहले बोलते थे कि भारत का अंतिम गांव, उनकी देन हुई, उन्होंने कहा कि अंतिम नहीं, प्रथम बोलना है, तो वो प्रथम गांव है। बात भी सही है, ये बुद्धि का फर्क होता है, इसीलिए वो यशस्वी है। बहुत ऊंची सोच है। तो उस प्रथम गांव में सबसे पहले गणेश जी भगवान का जो स्थान है, गणेश गुफा, वहाँ गए, वहाँ दर्शन किया। वहाँ पंडित जी रहते हैं, बड़े अच्छे, उन्होंने पूजा करवाई। फिर वेदव्यास जी की वहाँ पे चरणों में गए, व्यास गुफा, वहाँ तो आनंद ही आ गया। वहाँ जब ये पहुँचे, इतने प्रसन्न, इतने खुश, और वहाँ के जो विद्वान पंडित जी हैं वो बड़े भावुक हैं, बड़े बड़े प्रिय। हाँ जी, हाँ, तो वहाँ जी वही
वही पंडित जी। तो वो पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने बहुत इनको श्लोक सुनाए, कथाएं सुनाई। फिर इनके बारे में उन्होंने पूछा तो मैंने बताया ये साक्षी गोपाल श्री द्वारकाधीश राजाधिराज वहाँ जहाँ स्थान में विराजमान है वहाँ से आए हैं और ये यात्रा कर रहे हैं। फिर वहाँ से उसके बाद हम लोग सरस्वती गंगा पे आए। वहाँ पर केशव प्रयाग बोलते हैं, अलकनंदा और सरस्वती माता का संगम है। तो वहाँ पे स्नान किया इन्होंने भी और मैंने भी, दोनों ने। तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से बद्रीनाथ से निकले, सीधा रथ यात्रा जगन्नाथ जी की अभी चल रही थी। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा कहाँ, तो बोले रथ यात्रा चलो। अब रथ यात्रा में आए तो रथ यात्रा में भगवान के रथ को इन्होंने दर्शन किया, रथ पे भगवान का। उसके बाद वहाँ पे रहे, बहुत सारे भक्तों ने, मैंने इनको सिर पे रखा, मैं बहुत अनुभव किया कि लाखों लाखों भक्तों ने इनके दर्शन किए और इन्होंने उनको देखा। मतलब साक्षी हैं, ये साक्षी गोपाल हैं, इन्होंने उनकी हाजिरी लगाई कि तुम जगन्नाथपुरी में आए हो, मैंने तुम्हें देखा है। ऐसा ये इनका ऐसा चमत्कार कि बहुत लोग ऐसे थे जिनको मैं देख रहा था, वो भावुक हो जाते थे भगवान को देख के। मैंने सिर पे रखा और प्रणाम करते थे, नमस्कार करते थे। तो वो दृश्य मैं देखा और मेरे को अभी भी महसूस होता है कि इनको वास्तव में बड़ी प्रसन्नता है कि मैं मंदिर से निकला और निकल करके पूरी भारतवर्ष में यात्रा। तो अब ऐसे करते करते यात्रा सारी, फिर उसके बाद हम लोग जो हैं अभी अपने जम्मू में आए। गुरु पूर्णिमा, माँ वैष्णो देवी के इन्होंने दर्शन किए। ये माँ वैष्णो देवी खुश हुई, इन्होंने भी बड़े प्रसन्नता हुई। आज फिर कल में जो मेरी कुल देवी हैं माता शुक्राला माता हमारी, वहाँ गए, इन्होंने वहाँ दर्शन किए तो माता बड़ी प्रसन्न हुई। आपको मैं बताऊंगा अगर बच्चों के पास होगा। मुझे लगता है 1-1.5 साल की कन्या, हम बैठे, सभी बड़ी बड़ी और भी कन्याएं थी, उनको चरण वंदना करके उनकी टीका लगा के कंजक पूजते हैं तो पूजा, सबको प्रसाद खिलाते हैं। उस छोटी कन्या को मैं अपने हाथ से हलवा प्रसाद खिला रहा हूँ और वो इतने प्यार से प्रसाद पा लिया। ठाकुर जी सामने बैठे हुए हैं और वो मैं खिलाते जा रहा हूँ, उनको मुंह में देते जा रहा हूँ और बीच बीच पे जैसे लेट हो जाए तो वो ऐसे करती है कि खिलाओ, और बहुत छोटी है। और इतना मन प्रसन्न हुआ, ऐसे लगा साक्षात ठाकुर जी ने माँ शुक्राला माता को वहाँ पे बैठा हुआ देखा और हम लोग उनकी सेवा में। तो ये साक्षी गोपाल हुए हमारे, जो द्वारकाधीश से इस तरह से प्राप्त हुए और अभी यात्रा में हैं। अब कहाँ कहाँ इन्होंने जाना है, इनका जो भी भाव होगा। बस मैं एक बात आपके जितने भी दर्शक हैं चैनल के माध्यम से, सभी जो भक्त होंगे, मैं उनको जरूर बोलूँगा कि आप लोग इनका दिव्य अलौकिक दर्शन कर रहे हैं, आप लोग घर बैठ करके भी इनको प्रणाम करके अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। आप उस चीज़ को बोल के देखिए जरूर, क्योंकि मेरा विश्वास है, मैंने तो देखा। आज की बात है, हमारा अपना परिवार है, हमारे अपने, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा दिक्कत हो जाएगी, तो अपने ही परिवार हैं कटरे में। माँ वैष्णो देवी जी की उनके ऊपर पूरा कृपा है और वो माँ वैष्णो देवी के ही अनन्य सेवक हैं। तो बच्चे ने मेरे को बोला, ठाकुर जी की जब चर्चा सुना रहा था तो उनको हुआ कि मैं ठाकुर जी को, तब ये जो साक्षात बोल रहे हैं महाराज जी हमारे, कि ये साक्षात हैं, सुनते हैं, तो ये मेरी गोदी में आए, इनके लिए ये मेरी गोदी में आए, तब मैं मानता हूँ। बस वो 5 मिनट भी नहीं हुए बात करते करते उनके साथ, तो ऐसे खड़े थे, तो मैंने कहा लो अपनी गोदी में लो। कहा मैं ले सकता हूँ? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं ले सकते हैं, लो। लेते ही फिर उन्होंने बोला कि इनका जो चमत्कार है मैं आपको बताऊं। तो मैं भी हैरान हो गया, सभी लोग सुन रहे थे परिवार के भी, कि ये चमत्कार जो सुना रहे हैं, ये कौन सा चमत्कार हुआ इनके साथ अभी। तो उन्होंने बोला, मैं अभी इनको बोल रहा था कि महाराज जी ने कहा साक्षात सुनते हैं, तो ये मेरी गोदी में आए तो मैं मानूं। और तुरंत 5 मिनट के अंदर आपने कहा ये लो गोदी में लो इनको।
और मैंने बोला कि मैं ले सकता हूँ, तो आपने कहा हाँ ले सकते हो, तो गोद दी मैं उनको। तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इनका देख रहा हूँ, तो आप सब लोग कोई भी वंचित ना रहे। भगवान ऐसे साक्षात भगवान जो है आज हम सबके बीच में हमारे साथ में हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, भगवान के प्रति प्रेम, लगन के साथ इनको अपना मन समर्पित करके अपने हृदय के साथ अपने उद्गार जो हैं हमारे, जो जगत कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए और अपने परिवार के कल्याण के लिए जो भी भाव हैं वो प्रार्थना करके श्रद्धा सुमन इनके चरणों में समर्पित करें। मुझे विश्वास है वो पूरा होगा। बहुत अच्छा महाराज जी। और जी किस तरह से महाराज जी के साथ साक्षी गोपाल जी इस समय यात्रा कर रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़रूर सुनिएगा। और साक्षात साक्षी गोपाल जी सुनते हैं, आप इस वीडियो में उन्हें साक्षात जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं, अपनी मनोकामना जो भी हो आप कर सकते हैं। और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय और राधे राधे। राधे।